बैठी हुई है, मम्मी है, वहाँ के बच्चे हैं, बच्चे अकल के कच्चे। ये हेलो करो, हेलो गाइस, पापा गाड़ी चला रहे हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं वो आपको वीडियो में दिखने को मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखो मम्मी नया चश्मा लेके आई है, वो दिखा रही है मेरे को, कैसी लग रही है आपको बताना। मेरे को दिखेगी, मैं पहनूंगी, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कैसा लगता है। कैसे लग रहे हो मैं बताना दोस्तों। मेरे पे तो सारे चश्मे अच्छे लगते हैं। वो कैसी लग रही है, ऐसे बोला ऐसी लग रही है। हाँ रूही ने बोल दिया। चलिए दोस्तों चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं, अभी रास्ते में है, दौलाकुआ पार कराया भी हमने, दिखाएंगे आप लोग को भी। भगती है नानी के पीछे पीछे। तो दोस्तों हम लोग रुके हैं अभी यहाँ पे, और सबसे पहले हम पहले की तरह क्या करवाएंगे रूही, CNG बोल, CNG क्या करेंगे हम, CNG भरवाएंगे अपनी गाड़ी में। सी नहीं CNG। तो चलिए सबसे पहले CNG फिल करा लेते हैं। सैंडल पहनाओ रूही को, सैंडल पहनाओ, सैंडल पहनाते रूही को। ये मयंक का आउटफिट कैसा लग रहा है, और ये भव्या का, और ये हमारी रूही का। भव्या रूही को सैंडल पहना रही है, पहनाओ। छोटी बहन बड़ी बहन की हेल्प कर रही है। खाले चलो एक फोटो खींचेंगे। तो देखो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं CNG पंप पे, पापा की गाड़ी खड़ी है वहाँ, और देखो हमारे पीछे जा रही है मेट्रो की लाइन। और ये है मेरा आउटफिट, कैसा लग रहा है आपको। और जल्दी जल्दी में बस 2-3 टपाड़े करे, बाकी मेकअप कुछ नहीं करा। और ये बच्चे खड़े यहाँ पे, भव्या लहंगा पहन के। भव्या मेरे को बोल रही है मम्मी मुझे मैया बन रहा है। मैंने बोला किसकी मैया, कह रही खाना की मैया। मैंने कहा चलो मैया बनाते हैं। नहीं अभी गाड़ी है, वहाँ पे नहीं जाना। तो मैंने देखो भव्या को भी जल्दी जल्दी ऐसे ही रेडी कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, क्योंकि पापा बहुत गुस्सा करते हैं, 1 सेकंड भी वेट नहीं करते। तो चलिए चलते हैं, आजा। और देखिए ये आ गई है मम्मी, और वो रही हमारी गाड़ी सामने, और ये भव्या, यहाँ रूही। रूही हाय करो, नमस्ते करो, बोलो राधे राधे, राधे राधे। हेलो हाय नहीं करते, राधे राधे करते हैं, राधे राधे। हाँ ये देखो, तो भव्या अपनी नानी से पूछ रही है बताओ नानी मैं कैसी लग रही हूँ। तो नानी बता रही है कि कैसी लग रही है बता। वेरी गुड वेरी गुड। गिर जाएगी। तो भव्या जब बहुत छोटी थी पिछले साल, तब मैंने इसको सजाया था, और आज टाइम ही नहीं मिला, इसलिए जैसे तैसे करके पहना के ले आए हैं बस। और हम लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा, मौसम सुबह से ऐसे बारिश वाला हो रहा है, बट बारिश आ ही नहीं रही ढंग से, तो इसलिए हम फटाफट घर से निकल गए। ये देखो इसके पिन चैन खराब हो गई, तो इसमें पिन लगा देते हम। तो चलो दोस्तों चलते हैं, हम लोग की गाड़ी में CNG भर गई है। पापा वहाँ खड़े हैं देखो,
अब मैंने बोला था उधर की साइड चलो, पापा वहाँ से आएंगे। तो कोई नहीं, अब चलते हैं। चलो बैठो। अब कहाँ गई नानू? बैठो जल्दी बैठो, बहुत देर हो रही है। ये कहाँ से मिल गया? अब किसी राखी है, चल किसी और की राखी बांधेंगे हम। हट। देखो दोस्तों, राखी है किसी की, पता नहीं, ये मम्मी को पता नहीं कहाँ से दिख गई, मिल गई। अरे गिर गई है। दोस्तों लोकेशन में पहुंचे नहीं है, उससे पहले अपना चाटना शुरू कर दिया। यहीं से भेलपूरी ले ली है। चलो बैठो। एक और ले लेना। तो दोस्तों देखो, एक से सब्र नहीं था तो हमने दूसरी प्लेट भी बनवाने के लिए बोल दिया है। चम्मच तो दे देंगे वो। देखो दोस्तों, इतनी सी देर में पता है 3-4 मेट्रो निकल गई और हमने ले ली है 2 प्लेट पूरी। अब चलो चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में। आ गई बुआ के एकदम फिट आ गए कपड़े। आ गई बुआ, आ गई। ला मेरे को पकड़ा। तो देखो ले लिया है, अच्छा बनाया है। क्योंकि एक प्लेट तक दोनों बहन भाई संगवा के बैठ गए, फिर हम क्या उनका मुंह देखते, इसलिए हमको दूसरा ले लिया। चल चुके हैं फाइनली अपनी भेलपूरी लेके। और अब क्या अंधेरा हो गया है, कैमरे में आपको उजाला दिख रहा है, हमारी गाड़ी में अंधेरा हो गया, बस रात हो गई। हॉस्पिटल है, ESI का हॉस्पिटल है, पंजाबी बाग में पड़ता है। और यही दोनों मयंक और भव्या जन्मे थे। तो मयंक मेरे से कल परसों पूछ रहा था कि मैं कहाँ पे हुआ था, तो उसे वो बता रही थी तो यहीं हुआ था। तो देख ले अच्छे से, अब दोबारा मत पूछियो। और यहाँ बगल से जा रही है मेट्रो। ये देखिए दोस्तों, ये आ चुका है भारत दर्शन पार्क। यहाँ पे भी हम लोग पहले आ चुके हैं। ये देखो पुल आ गया, पुल की वजह से नीति खराब। और हम पुल पे चढ़ गए हैं, भारत दर्शन पार्क रह गया नीचे। दोस्तों हम लोग पुल पे चढ़ चुके हैं और मेला हमारा नीचे रह गया है। तो देखिए कितने बड़ा ग्राउंड में ये मेला लगा हुआ है। चलिए चलते हैं, अब दिखाएंगे आपको अंदर भी पहुँचकर। चढ़ाया है ऊपर पुल के, देखिए इस। तो देखिए यहाँ से डेकोरेशन करी गई है, यहाँ पे पूरे पिलर के नीचे। ये इसका मेन गेट, ये देखिए। हमको आगे से यूटर्न मार के वापस आना पड़ेगा पर। तो ये पुल तो खाली है पूरा, बट इधर की साइड फुल जाम है, क्योंकि ये आज लास्ट है मेला और कल भी लगेगा। पर कल वो बात नहीं होगी जो आज है यहाँ पे, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। 16 तारीख है आज, 16 अगस्त सन 2025। और देखो सजावट कितनी अच्छी कर रखी है, शुरू हो चुकी है यहाँ से डेकोरेशन, लाइटिंग वगैरह। सही टाइम पे आ गए हम लोग, अभी और भीड़ बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। जाम देखो दोस्तों, जाम कितना जाम लगा हुआ है, और ये सारा जाम इसी ग्राउंड में जाने के लिए लगा हुआ है। और अभी तो स्टार्टिंग है। भगवान जी की, श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति लगी है बहुत बड़ी। यहाँ पर कितना पूरे पिलर पे इतना अच्छा डेकोरेशन कर रखा है। गाड़ी से बाहर निकल के दिखाएंगे आपको यहाँ का सुंदर नज़ारे। फिलहाल तो आप जाम देख लो कितना लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी और मैं भव्या के बालों को बांध रही हूँ, क्योंकि हुमस की वजह से गर्मी बहुत है।
और मेले की पार्किंग तो फुल हो चुकी थी, बट हम लोगों ने अपनी गाड़ी यहीं सोसाइटी के आसपास लगाई है। तो एक डर है कि कहीं गार्ड गेट बंद करके ना चले जाए, कि बहुत ही यहाँ पे दिक्कत है, इसलिए हमने अपनी गाड़ी लगा दी है चोरी चुप पे। और हम जा रहे हैं पैदल पैदल। यहीं से देखो डेकोरेशन चालू हो गई है, ये देखो पूरी सजावट हो रखी है। चलो चलते हैं, इधर से आओ, सीता गीता और सीता गीता इधर आओ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके और मेले की तरफ जा ही रहे थे कि हम लोग की निगाह पड़ी एक बहुत ही सुंदर मंदिर पे, और उस मंदिर की सजावट बहुत ही अच्छी थी। तो उसको अंदर से देखने के लिए हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने चप्पल जूते निकाल देते हैं, उसके बाद चलिए आप लोग को भी दर्शन करवाते हैं। और बहुत ही सुंदर सजावट की हुई थी इस मंदिर की, इसलिए हम लोगों से रहा नहीं गया कि हम बिना देखे बिना दर्शन किए यहाँ से आगे जाएं। तो चलिए सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद मेले में घूमेंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये देखिए, ये है मंदिर का मेन द्वार, और देखिए कितना सुंदर सजाया गया है, पूरे फूल ही फूल लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो मंदिर में अंदर दर्शन करने से पहले हम लोग हाथ मुंह धो लेते हैं, और हाथ मुंह धोने के बाद हम लोग करेंगे भगवान जी के दर्शन। तो चलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे श्याम बाबा हैं, और श्याम बाबा से मैं प्रार्थना कर रही थी कि हे श्याम बाबा, इस कलयुग में आप ही सभी का सहारा हो, तो थोड़ी कृपा मेरे पे और मेरे परिवार पे बनाए रखना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हैं पंचमुखी हनुमान जी। तो चलिए आपको सभी भगवानों के दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों कर लीजिए आप लोग भी दर्शन बजरंगबली महाराज के। और आज सारे मंदिरों में इतनी सुंदर सजावट है कि आपका मन ही नहीं करेगा कि किसी भी मंदिर को आप छोड़ के जाएं। यहाँ माता काली, जय हो माँ कालका मैया की जय, और यहाँ गणपति जी महाराज। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को लेके चलते हैं अंदर, जहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी झूले झूल रहे हैं। और देखिए धीरे धीरे सभी लोग यहाँ पे आने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहा है, लगातार भजन कीर्तन भी हो रहे हैं, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मंदिर देखिए कितना सुंदर सजाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज के दिन सभी मंदिरों में इतनी सुंदर सजावट की जाती है। पूरा जहान कान्हा जी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी के रूप में। तो देखिए यहाँ बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, और पूरे इनका झूला, इनका बैठने का सिंहासन बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। और जो भी आ रहा है कान्हा जी को झूला झुला के जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग भी आज ये सौभाग्य हम लोग को इस मंदिर में मिल रहा है कि हम भी कान्हा जी को यहाँ पे आए हैं इतनी दूर झूला झुलाने के लिए। तो भव्या देखिए फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं, पहले छोटी थी तो हम लोग करवा देते थे, झुलवा देते थे। अब वो खुद से अपने
देख रही है कि कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, तो वो भी खुद झूला झुलाने लगी। और यहाँ पे मैं भी आ चुकी हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सोचा नहीं था कि इतने सुंदर मंदिर में हम लोग आएंगे और इतना अच्छा हम लोग को सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम लोग भगवान जी के इतने अच्छे दर्शन मिल जाएंगे हम लोग को। तो कहते हैं ना दोस्तों, जहाँ पे किस्मत लिखी होती है इंसान वहीं पे जाता है। तो देखिए, हमें जाना था कहीं और हम आ गए यहाँ इस मंदिर में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। और यहाँ पे रूही भी आ चुकी है कान्हा जी को झूला झुलाने के लिए, क्योंकि आज के दिन कान्हा जी को झूला झुलाया जाता है। और कई जगहों पे तो माखन की मटकी भी लगाई जाती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब दर्शन बहुत अच्छे हो चुके हैं हमारे इस मंदिर में, और भी भव्य मूर्ति हैं, उनके भी दर्शन आप लोग को करवाते हैं। चलिए। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोगों ने पूरा मंदिर घूम लिया है और सभी भगवानों के अच्छे से हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी मंदिर के अंदर और 7 बजे का टाइम था, इसलिए हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए। और यहाँ पे निकलने से पहले हम लोगों ने लगवा लिया है राधे राधे का टीका, क्योंकि पंडित जी लगा रहे थे और साथ में प्रसाद भी दे रहे थे। तो देखिए, मम्मी बिना प्रसाद ले जा रही थी, तो भव्या ने बोला नानी प्रसाद तो ले लो। तो दोस्तों, सभी ने मत्थे पे टीका लगवा लिया है और चन्ना मत भी ले लिया है, प्रसाद भी ले लिया है। और यहाँ पे मेरी बारी भी आ चुकी है। तो चलिए, भगवान के मंदिर में जो कुछ मिलता है प्रेम से ले लेना चाहिए। तो मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी, इसके गाल पे भी लगा दो राधे राधे जी, राधे राधे का टीका। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो देखिए, भव्या के माथे पे फिर से लगवा रही हूँ मैं, क्योंकि एक बार लगाया था पहले, तो वो बहुत हल्का लग रहा था। तो चलिए अब चलते हैं पंडित जी को राम राम करके। और बहुत अच्छा लगा ये मंदिर। आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मम्मी के भी माथे पे मैंने राधे राधे जी का टीका लगवा दिया है। तो चलिए, सभी लोगों ने अपने जूते चप्पल सब पहन लिए हैं। और मंदिर इतना सुंदर था ना कि बस जाने का मन ही नहीं कर रहा था, और लोग सब आने लग गए थे। दोस्तों, पार्क गाड़ी तो हमने खड़ी कर दी है पीछे। अब हम मंदिर भी घूम के आ चुके हैं। अब जा रहे हैं पैदल पैदल। बारिश की वजह से यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, ये देखो गड्ढे गुड्ढे हो रखे हैं, इसलिए चलते हैं आगे। यहाँ से मेरे का रास्ता है, चलते हैं पैदल। पता नहीं कितनी दूर होगा, सामने मेट्रो दिख रही है, पास में ही होगा। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम मेले के बहुत नज़दीक आ चुके हैं और यहाँ से अब हम लोग करेंगे एंट्री। तो चलिए अंदर चलते हैं, दिखाएंगे आपको। राधे राधे का टीका हमारे मत्थे पर लग गया है। ये भव्या, ये पापा पीछे, मम्मी आ रही है, मयंक आ रहा है। और यहाँ से है एंट्री। मेले में भीड़ बहुत है और यहाँ से गाड़ी अंदर अलाउ नहीं है, पैदल जा सकते हैं। चलो चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पापा को बोलकर गाड़ी अपनी यहीं पे मंगा ली थी, क्योंकि हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने सोसाइटी में खड़ी करी थी और वहाँ पे गेट लगा हुआ था, तो गार्ड कभी भी बंद करके जा सकता था। तो हमने पहले ही अपनी गाड़ी यहाँ मंगा ली।
तो चलिए 8:30 बज चुके हैं, मेले में हम लोग इंटर कर चुके हैं और मेले में भीड़ देखो दोस्तों, भीड़ कितनी है। और अभी 8:30 बज चुके हैं। ये देखो कितनी गंदी हालत हो रही है। बड़ी मुश्किल के बाद हम लोगों ने ये दूसरा पड़ाव पार किया है। बहुत ज्यादा एडवेंचर हो चुका है हमारे यहाँ पे। और भीड़ देखो, भीड़ फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अंदर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अंदर आते ही सबसे सुंदर भव्य दृश्य हमें देखने को मिला है। यहाँ पे कान्हा जी को वासुदेव अपने सिर पे लेके जा रहे हैं, जमुना जी पार करा रहे हैं और गोकुल लेके आ चुके हैं। कान्हा जी के गोकुल आते ही यहाँ पे देखिए खुशी का माहौल बन गया है और सभी बहुत खुश हैं। और देखिए दूसरा है यहाँ पे बाल गोपाल के रूप में पूतना का वध करते हुए हमारे लड्डू गोपाल, जो पूतना कंस द्वारा भेजी गई थी कान्हा जी का वध करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, कंस कान्हा जी के मामा थे, जिनको आकाशवाणी हुई थी कि उनकी बहन का 8वां पुत्र जो कलयुग में अवतार लेगा और वो कंस का वध करेगा। तो ये वही काली रात थी जब कान्हा जी का जन्म हुआ था और इस जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो कंस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी कान्हा जी का वध करने में। वो रोज अनेक प्रयास करता था और एक से एक वहाँ बड़े राक्षस गोकुल धाम भेजा करता था कि कान्हा का वध कर सके। और कान्हा जी तो हमारे सर्वश्रेष्ठ कृष्ण कन्हैया, जो अपनी चतुर बुद्धि से उन सभी का विनाश कर देते थे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे कंस का खुद अपने स्वयं हाथों से वध करते हुए कृष्ण कन्हैया जी। और आगे वाली झांकी में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कृष्ण कन्हैया शेष नाग पे नृत्य करते हुए। तो देखिए दोस्तों, ये हैं कान्हा जी के एक से एक नए अवतार जो आपको यहाँ सुंदर झांकियों के रूप में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए लेके चलते हैं और सुंदर सुंदर झांकियों के आप लोग को दर्शन करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने ही कष्ट काली रात में कान्हा जी जन्मे थे, वैसे ही कष्ट हम लोग ने भी किए हैं आज इस जगह को देखने के लिए, इतनी सुंदर झांकियों को देखने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा था कि हम लोग बाहर बहुत भीड़ थी, लाइनें लगी हुई थी, लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके गोद में खड़े थे। बारिश की वजह से कीचड़ हो रखा था पूरे पैरों के नीचे और गर्मी तो बहुत खतरनाक हो रही थी। तो देखिए दोस्तों, भगवान जी ने भी कम कष्ट नहीं झेले थे और उनके दर्शन करने के लिए हम लोग भी कम कष्ट नहीं झेल रहे हैं। तो वो भी एक कलयुग था और ये भी कलयुग ही चल रहा है। तो कान्हा जी सब देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अंदर और इतना भव्य दर्शन हम लोग को हो रहे हैं। हर एक प्रतिमा हम लोग को साक्षात हर एक चीज ये दर्शा रही है कि कैसे कैसे कान्हा जी ने अपना जीवन बिताया। और यहाँ मम्मी को देखो कितनी भयंकर गर्मी लग रही है। गर्मी से बचने के लिए यहाँ पे पंखे भी लगाए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, रूही थक चुकी है, पापा ने कंधे पे बिठा लिया है और मयंक लेके चल रहा है भव्या को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और यहाँ पे देखिए कृष्ण कन्हैया जी नैया में झूलते हुए और यहाँ सावन के झूले में राधा जी को झुलाते हुए। तो ये सब उनकी बाल लीलाएं थी, कुछ उनकी बड़े होने के बाद जो उन्होंने लीला करी राधा जी के साथ मिलके, तो सभी चीज़ यहाँ पे दिखाई गई थी। तो फाइनली सभी झांकियों का समापन यहाँ पे हो चुका है। अब हम निकलेंगे बाहर ग्राउंड में और ग्राउंड में झूले हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए समुद्र मंथन हो रहा है। तो समुद्र मंथन अमृत को पाने के लिए किया गया था, जिसमें राक्षस और देवता थे। तो इस मंथन में देवता हार चुके थे, राक्षस जीत गए थे। तो सारा अमृत
राक्षस ले गए और जो बाकी विष बचा था वो हमारे महादेव भोले बाबा ने अपने कंठ में ले लिया था, इसलिए उनको नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए कृष्ण कन्हैया जी सभी गोपियों के साथ वन में नृत्य करते हुए, जिसे आज वृंदावन में निधि वन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक कि मुझे जानकारी थी मैं आप लोग को बता रही हूँ, और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मछली की आंख में एक तीर मारने का विषय था वो भी देखो यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और देखिए भीड़, देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ रही है, क्योंकि 8:30 पौने 9 का टाइम हो गया है और कान्हा जी का जन्म होएगा 12 बजे। तो यहाँ पे इसलिए इतनी भीड़ हो रही है, सभी लोग अंदर आ रहे हैं और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को इतने सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और सभी लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधों पे उठा रखा है, क्योंकि दोस्तों गर्मी है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए युद्ध हो रहा है महाभारत का, जो 18 दिन तक चला था, और ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। वो इसलिए क्योंकि उनकी सहायता स्वयं श्री भगवान कृष्ण कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अवतार लिए थे हर एक जगह अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता था, स्वयं श्री कृष्ण भगवान उनकी सहायता के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। तो देखिए अगली झांकी में यह दिखाया गया है कि यहाँ द्रौपदी हैं और उनके 5 पांडव उन्हें जुए में हार चुके थे। तो यहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी आए थे उनकी लाज बचाने के लिए। और दोस्तों इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ देखते ही जा रहे थे हम लोग, और भीड़ इतनी बढ़ती जा रही थी, गर्मी अलग थी, पर इतनी झांकियों को देखने के बाद इन सब चीज़ों का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। और यहाँ है विष्णु पितामह जी जो तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं और इनको पानी पिलाते हुए स्वयं कृष्ण भगवान जी हैं। तो विष्णु पितामह जी भगवान जी से पूछ रहे थे कि हे प्रभु, मैंने अपने पिछले 10 वर्षों में ऐसा कोई भी पाप नहीं किया जिस वजह से मुझे ये दंड मिल रहा है। तो भगवान जी बोले, ये पाप आपके पिछले 10 वर्षों से पहले के हैं। जब आप कहीं जा रहे थे तो आपके रास्ते में एक सांप आया और आपने उठा के उसे झाड़ियों में फेंक दिया। उसने मरते मरते ये वाणी बोली कि जैसे मुझको कष्ट हुआ है। देखिए दोस्तों, अगली झांकी में श्री भगवान कृष्ण और बर्बरिक हैं और एक बरगद का पेड़ है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताती हूँ। महाभारत के युद्ध में बर्बरिक एक महान योद्धा थे, जिन्हें माता दुर्गा से 3 असीम शक्ति वाले बाण प्राप्त हुए थे। बर्बरिक ने अपनी माता से वचन लिया था कि वह इन बाणों का उपयोग केवल निर्बलों की सहायता के लिए करेंगे। उन्होंने युद्ध के संतुलन को बनाए रखने के लिए बर्बरिक की परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरिक से एक वृक्ष के सभी पत्तों को अपने बाण से बेधने को कहा और एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक का बाण सभी पत्तों को भेदने के साथ कृष्ण जी के पैर के पास आकर रुक गया। यह देखकर कृष्ण जी समझ गए कि बर्बरिक एक युद्ध में महान योद्धा के रूप में काम आएंगे, इसलिए बर्बरिक से उनके शीश का दान मांगा। बर्बरिक ने हर्षपूर्वक अपना शीश दान कर दिया और इस बलिदान के कारण आज उन्हें खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। और देखिए दोस्तों, इतनी सुंदर झांकियाँ दिखने के बाद, आप लोग को दिखाने के बाद मन को बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। और देखिए गर्मी को ध्यान में रखते हुए पूरे पंडाल में यहाँ पंखे भी लगाए गए थे। और यहाँ स्वयं मोदी जी आ गए हैं अब अपने देश के सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में इतनी तरक्की हुई है उस चीज़ को दर्शाते हुए। यहाँ पे देखिए मिसाइल है, और जो अभी थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर चला था, उन्हीं सभी चीज़ों का यहाँ मान सम्मान करते हुए ये दृश्य दिखाया गया है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। और देखिए कितना अच्छा सभी चीज़ की डेकोरेशन की गई थी और सभी चीज़ को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। और यहाँ पे आ चुके हैं हमारे बर्थडे बॉय कान्हा जी, जिनके दर्शन करने के लिए दुनिया इतनी व्याकुल है आज के दिन। तो चलिए कान्हा जी को एक बार झूला और झूला देते हैं।
और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे कान्हा जी देखिए कितने अच्छे झूले में बैठे हुए हैं। तो चलिए हम भी उनको झूला झुलाने के बाद चलेंगे आगे। तो आप लोग को झांकियाँ कैसी लगी उसके लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए चलते हैं, कमेंट्स में लिखिएगा हैप्पी जन्माष्टमी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटे लड्डू गोपाल जी को झूला झुला के हम लोग फाइनली निकल चुके हैं आगे ग्राउंड में। और आगे ग्राउंड में तो इतनी भीड़ थी कि एक मन तो कर रहा था कि यहीं से वापस लौट जाए, पर नहीं, जब इतना कष्ट करके यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा और सही। वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो हमारा तो आज मेहनत करने सफल हो गया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए झूले भी झूल ही लेंगे जब इतना दूर आए हैं। और यहाँ पे देखिए बारिश की वजह से कितनी गंदगी फैल चुकी है। तो आज के दिन तो बारिश होना संभव ही होता है, क्योंकि जब कान्हा जी जन्मे थे उस दिन भी बहुत आंधी तूफान और बारिश थी, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में, फ़ोटो में या फिर कोई पिक्चर में देखा होगा कि वासुदेव जी कितनी मुश्किलें पार करके कान्हा जी को गोकुल लेके आए थे। तो देखिए दोस्तों, ये तो सब कुदरत है और इनको कोई नहीं रोक सकता। तो आज के दिन तो बारिश होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फाइनली हम देखे झूले के पास आ चुके हैं और बहुत ही बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे झूले लगे हैं। यहाँ पे एक से एक राइड है, देख के ही मन घबरा रहा था। और भीड़ भीड़ तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी। पर अगर मेले में अगर भीड़ नहीं होएगी तो फिर मेला किस चीज़ बात का। तो चलिए, यहाँ पे देखिए रूही की नींद भी खुल चुकी है और मम्मी पापा सब गर्मी से बेहाल हैं, गुस्से के मारे सब लाल पीले हो रहे हैं। अब इनको एक एक राइड करवाते हैं और निकलते हैं। अभी चलेगा, इनके खाना पीना सब उल्टा सीधा हो जाएगा। बाबू हाथ बढ़ाओ, नहीं तो दूर से बैठ लो। इसका 50 रुपए है। तो अभी राइड करवाएंगे भव्या को और रूही को झूले। बाबू तू भी झूल ले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे भव्या और रूही को झुलाएंगे छोटी वाली गाड़ी में, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए यही बेस्ट है। मयंक को भी बोल रहे थे बैठने के लिए, पर मयंक कह रहा नहीं, मुझे शर्म आ रही है, इतनी छोटी गाड़ी में नहीं झूलूंगा, मैं तो बड़े झूले झूलूंगा। तो चलिए, जिसमें वो झूलेगा उसको उसमें झुला देंगे। और देखिए दोस्तों, ये सबसे खतरनाक राइड लगती है मेरे को। तो ऐसी राइडों का तो मेरे को विश्वास ही नहीं होता है। और मयंक इसी में बैठने की जिद कर रहा था बार बार, पर नहीं, मैंने क्योंकि इंटरनेट वगैरह पे ये सब देखे ना, झूले खुल जाते हैं, टूट जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है इनका। झूले तो देखिए कोई किसी में ही बैठ जाओ, भरोसा किसी का भी नहीं है। पर वही है, मेले में आए हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं तो झुला ही देते हैं, बाकी जो होगा वो भगवान के हाथ में है। चलो भैया, सेफ है सब। यहाँ पे देखिए रूही और भव्या दोनों बैठ चुके हैं गाड़ी में। और रूही तो हमारी इतनी मासूम है कि उसको मौत के कुएं में भी भेज देंगे ना, वहाँ भी वो खुशी खुशी घूम के आ जाएगी, क्योंकि उसे किसी चीज़ का फील ही नहीं होता है। अजीब लड़की है बिल्कुल। तो भगवान ने दोस्तों उसे ऐसा ही बनाया है कि उसे सुख दुख किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, बस अपनी दुनिया में मस्त रहती है। और अच्छा है, जैसा भी है, भगवान हमेशा उसके साथ है। यहाँ पे तो रूही हमारी हो गई गुमसुम और अब आ गई है मयंक की बारी, क्योंकि भव्या और रूही ने राइड कर ली है। तो मैं मयंक को कह रही हूँ कि पीछे वाले बड़े झूले में बैठ जा, तो वो कह रहा है नहीं, उसमें मैं पहले झूल चुका हूँ, मैं इसमें बैठ सकता हूँ।
क्योंकि वो उल्टा पलटी वाला झूला था ना, उसकी जिद कर रहा था, बट मैंने उसके लिए मना कर दी थी। तो फाइनली इसमें जाने के लिए दोनों नानी बेटा रेडी हो गए हैं। देखिए टिकट हमने ले ली है और मैं नहीं जाऊंगी, सिर्फ मयंक और उसकी नानी जाएगी। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको कि ये लोग कैसे मज़े करने वाले हैं इस वाली राइड में। नीचे भाई बहुत नीचे और हमारे लिए चल चुका है ये चल चुका है बहुत मजा आ रहा है लोगों को। मम्मी हमारी वहाँ पे रिकॉर्डिंग करी जाके हम लोग यहाँ बैठे बहुत मजा आ रहा है लोगों को। तो देखिए दोस्तों, इन लोगों की राइड भी ख़त्म हो चुकी है और फाइनली झूले वाले भैया सबको सेफली एक एक करके उतार रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस झूले में बैठना, क्योंकि एकदम से मोटर बंद नहीं करते हैं, झूले की चलता रहता है वो धीरे धीरे। और मेरे को मम्मी का बहुत डर लग रहा था क्योंकि उतरने चढ़ने में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर भी आ गए फाइनली दोनों राइड करके और बहुत ही खुश थे। तो अच्छा लगता है जब
अपने माँ बापों के साथ आप कहीं घूमने जाते हो और उनको ऐसा खुश देखते हो तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मतलब हमारा इतना मेहनत करके इस मेले में घुसना सक्सेस हो गया। और मयंक देखो कितना खुश है, ब्लॉगिंग करता हुआ आ रहा है और मम्मी के चेहरे पे अलग ही स्माइल है। बहुत मजा आया। डर लगेगा? नहीं लगा, मजा आया बहुत ज्यादा। मेरे को तो तुम्हें देख के डर लग रहा है, मैंने ही कहा था बैठ जाओ जाए। वो बैठो उधर। अरे रास्ते में चलते हैं। हाँ चलेंगे। तो चलिए दोस्तों बाहर चलते हैं। बच्चों को राइड करवा दिए, मम्मी ने भी कर ली है राइड और मुझे तो नहीं करनी, मुझे बड़ा लग रहा है देख कर ही। मजा फुल आया, बिल्कुल डर लगा, बिल्कुल मजा फुल आ चुका है हमको। पैसा वसूल है, पैसा वसूल। बड़े झूले 100 रुपए हैं, छोटे बच्चों के झूले 50 रुपए हैं, तो सही है, ज्यादा महंगा नहीं है। बस दिक्कत ये है कि घुसना बहुत मुश्किल है। घुसने के एंट्री पॉइंट पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। वहाँ से अगर निकल के अंदर आ गए तो ही आप मेले को एंजॉय कर पाओगे, वन तो नहीं कर पाओगे भीड़ को देखकर। छोटे बच्चों के भी लिए बहुत तरह तरह के झूले हैं और बहुत बड़ा ग्राउंड है। रामलीला मैदान के नाम से जाना जाता है ये ग्राउंड और पंजाबी बाग में है। चलो देखते हैं, प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, कुछ पीने का आइटम ढूंढते हैं। पानी ले तो मजा बहुत आया, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, ये है पंजाबी बाग का गुरुद्वारा जिसके सामने ये ग्राउंड है और इसमें हम हांड के आ चुके हैं। कुछ ना मिलना तुम्हें अब। चलो तो देखिए दोस्तों, 10:30 बज चुके हैं और हमने फाइनली मेला घूम लिया है, राइड भी कर ली है और इतनी सुंदर सुंदर झांकियां भी देखी, आप लोग को भी दिखाई। आप लोग को कौन सी ज्यादा झांकी पसंद आई कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे देखिए मयंक ने ये बाजा लिया था, पूरे रास्ते बजाता हुआ आ रहा था। ये क्या, जितने भी लोग बाजार में थे सबने दिमाग खराब कर दिया था इसे बजा बजा के। और मेलों में तो इन्हीं चीज का ज्यादा शोर शराबा होता है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग आ चुके हैं गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि बाकी सब चीजें तो छटी छटाई रह गई थी, जैसे कि छोले भटूरे चाउमीन खत्म हो चुके थे क्योंकि पब्लिक इतनी थी और जाते टाइम ही लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया था। बट हम लोगों ने नहीं खाया था, हम तो सबसे पहले ग्राउंड में गए थे अंदर। और तो देखिए दोस्तों, हम इतने बड़ी भीड़ में से निकल के आ चुके हैं यहाँ पे और बहुत ही हल्ला है बाजार में, बाबरे बाजार नहीं मेले में। और यहाँ पे आइसक्रीम दिला दिए इनको, बच्चों को खा रहे हैं ये लोग। अरे पूपाड़ी बजाने वालों ने ना दिमाग में दर्द कर दिया बिल्कुल। एक गेट देखो ये वाला है इसका। गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी में तो हालत खराब हो गई एकदम। और 10:30 बज चुके हैं और फाइनली हम लोग अब जाएंगे घर, क्योंकि हल्का फुल्का जो खाना था खा लिया, खिला दिया। रूही को देखो, और भव्या का हेलमेट ये लगा के बना हुआ परी। ओ लाइट जल गई, लाइट जल गई, अभी लाइट गई हुई थी यहाँ पे। गाइस मम्मी खा रही है बेबी आइसक्रीम। यहाँ से आपको मिल जाएगा ये रास्ता निकलने का।
पीछे जा। मैंने रूही को छोड़ूंगी, रूही को देखते हैं किसको ढूंढती है कि नहीं। ठीक है। तो भी गए हम लोग करने वाले फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम में रूही है वो लोग ढूंढ पाते हैं, देखते हैं। वो लोग गए हम तो जा चुके हैं, वो दिखाते हैं। वो लोग गए वहाँ पे, अब देखते हैं। रूही को बोलते हैं, रूही मैं डाल चुका हूँ, मुझे बोलते कहाँ चले गए हम लोग। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं मम्मी से बात कर रही थी कि मम्मी चलो ना रूही को एक छोड़ के और अपन छिप जाते हैं, देखते हैं रूही हमें ढूंढती है कि नहीं। तो इतनी सी मैंने बात करी थी कि रूही मेरा हाथ छुड़ा के फट अपने दादा के पास भाग गई। तो देखिए दोस्तों, बच्चा चाहे कैसा भी हो, सभी को अपनी जान प्यारी है। वो देखने में ऐसी लगती है पर दिमाग उसका सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। तो देखो, मेरे से छुड़ा के अपना हाथ अपने दादा के पास जा चली गई थी और सबसे पहले जाके गाड़ी में बैठ गई। तो देख लो कितनी तेज है ये लड़की। होता है मेलों में तो फाइनली दोस्तों हम लोग अब जा रहे हैं घर, क्योंकि 11:15 बज चुके हैं और मेले में इतना मजा आया। गर्मी थी, भीड़ थी, पर मजा बहुत आया। और बच्चों ने राइड कर ली, मेले में नानी ने भी राइड कर ली झूले की। अरे रूही तो हैरान हो गई है पूरी। जैसा भी वीडियो बना है आप लोग के लिए बनाया है और इतनी मुश्किल से बनाया है। ये फाइनली शिवाजी पार्क का मेट्रो स्टेशन और हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा आज का। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और जय श्री कृष्णा, राधे राधे।